आगे परीक्षित जी पूछते हैं, अच्छा प्रभु इतनी बात बताइए, भगवान की कृपा प्राप्ति कैसे हो और कितनी उम्र में प्राप्ति हो सकती है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन उम्र की कोई सीमा नहीं है, बस दो चीजें जरूरी है। क्या? एक भक्ति और दूसरा विश्वास। कहते भक्ति और विश्वास हो तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप चाहो तो 2 साल में, आप चाहो तो 100 साल में भगवान की प्राप्ति होगी। कहते हैं प्रभु ऐसा है कोई भक्त जिसको उम्र की सीमा से पहले प्राप्ति हुई हो भगवान की? सुखदेव जी कहते हैं हाँ है ना। कहते हैं मुझे वृतांत सुनाइए, ऐसा सौभाग्यशाली कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं मनु महाराज के 2 पुत्र थे, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का उतानपाद। ये जो उतानपाद थे इनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बंधुओं, राजा उतानपाद का जब विवाह हुआ, जब पहला विवाह हुआ, पहली पत्नी का क्या नाम है उनकी का? सुनीति। और जैसा नाम है वैसा ही उस देवी का काम है। सुनीति मतलब अच्छी नीति, वेद ब्राह्मण शास्त्रों का मनन अध्ययन करने वाली, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाली, अच्छे से गृहस्थ का निर्वहन करने वाली। जब विवाह को काफी समय हो गया और राजा की कोई संतान नहीं हुई, राजा ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब प्रजा में बातें उड़ने लगी तो मंत्री ने राजा का ध्यान दिलाया कि राजन इस बारे में विचार करना चाहिए, प्रजा को आगे राजा चाहिए। एक बार किसी नगर में भ्रमण करते हुए उसको सुरुचि नाम की कन्या पसंद आ गई और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तो वो राजा के बारे में जानती थी कि पहले भी शादी हो चुकी है राजा की और एक पत्नी है इनकी। तो कहती है ठीक है मैं विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। अब राजा भी विवश, उसने कहा ठीक है। जैसे ही विवाह हुआ, सुरुचि का जैसे वो ससुराल में प्रवेश किया, सुनीति आई, उसने जैसे स्वागत होता, उसने नहीं पूछा कि महाराज ये सौत क्यों ले आए या क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं, लेकिन उसने स्वागत जरूर किया। अब जब स्वागत भी किया, सुरुचि की आंखें इस तरह से थी कि सुनीति समझ गई कि अब मुझे यहां से निकलना ही पड़ेगा। बंधुओं, जो पतिव्रता है वो अपने पति का सुख देखेगी। उसने क्या किया, बिना कुछ बोले, अब राजा को भी समझ में आ गया था कि मैं बोलूंगा तो उसका अर्थ अनिष्ट होगा, तो सुनीति ने भी बोलने का मौका नहीं दिया, तुरंत वहां से निकल गई। लेकिन भाग्यवश किसी को उसको पता नहीं, जब वो वहां से निकली तो वो गर्भवती थी। वहां से जैसे संध्या के समय निकली, राज्य से बाहर जंगल में पहुंची, तो वहां पर जो गृहस्थ ऋषि होते हैं वो ठहरे हुए थे। अब शाम का समय उन्होंने देखा कि एक राजसी आभूषणों में कोई देवी बाहर आ रही है। तो देवी कौन हो आप, इस रात के अंधेरे में कहां जा रही हो? कहते बस क्या करना ऋषिवर, सब भाग्य के लेख हैं, आज भाग्य ने ऐसा लिखा है तो इस पथ पे चलना पड़ रहा है। कहते देवी हमारे यहाँ हम गृहस्थ ऋषि हैं, हमारी पत्नियां हैं, इधर उधर ना भटको, तो हमारी पत्नियों के साथ तुम रह सकती हो। सुनीति को सही लगा, वो वहां पे रहने लगी और समय व्यतीत होने के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया और संतों ऋषियों ने ही उस पुत्र का, उस बालक का नामकरण किया, क्या? ध्रुव। बोलो।